दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो किरण प्रकाशन की जो पुस्तक है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें 52 सॉल्व पेपर है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी से जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जो भी भर्तियां हुई हैं, उनके यहाँ पर 52 प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और इनसे भी पीईटी परीक्षा के पैटर्न के बारे में समझा जा सकता है। साथ ही पीईटी का इसमें मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है और आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि 52 सॉल्व पेपर, सभी प्रश्नों के उत्तर से व्याख्या। यूपी ट्रिपल एससी में जो अंग्रेजी आएगी उसके बारे में भी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है और 1 वर्ष का इसमें करंट अफेयर भी उपलब्ध करा दिया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन के लिए मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन ये बुक मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी के जो आवेदन की तिथि लास्ट वो समाप्त हो चुकी है और अब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारियों में जुट गया है। यहाँ पर लिखा हुआ यूपी में 3000 केंद्रों पर होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, तैयारी में जुटा आयोग। नीचे लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में समूह ग की भर्तियों के लिए पीईटी सभी जिलों में कुल 3000 केंद्रों पर आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। परीक्षा के आयोजन की तैयारियों के सिलसिले में यूपीएसएससी के अध्यक्ष और सदस्य बैठकें शुरू करेंगे। नीचे लिखा कि जल्द से जल्द मंडलवार बैठकें पूरी करके परीक्षा केंद्र तय कर लिए जाए। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जिलों के नोडल अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक रहेंगे। कोविड महामारी के मद्देनजर बैठकें ऑनलाइन भी हो सकती हैं। पीईटी के लिए 20,73,540 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या देखते हुए आयोग पीईटी का आयोजन 2 पालियों में करेगा। समाचार पत्रों के माध्यम से टाइमिंग के बारे में भी जानकारी दे दी गई है कि ये जो पेपर है 20 अगस्त को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक और दोपहर में 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक सभी जिलों में होगी। लिखा हुआ है कि साफ सुथरे रिकॉर्ड वाले परीक्षा केंद्रों को ही पीईटी की परीक्षा कराने के लिए चयन किया जाएगा। शासकीय यानी जितने भी जीआईसी कॉलेज हैं और जो एडेड विद्यालय होते हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय, केवल उन्हीं को केंद्र बनाने में प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना का जो संक्रमण समाप्त हो रहा है, जैसे कि चर्चाएं थी कि अब अगस्त से गहमा गहमी शुरू हो जाएगी, परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे विभागों की पिछले 1 साल से परीक्षा नहीं हो पा रही थी, जो प्रक्रिया थी वो रुकी हुई थी और अब ये बिल्कुल शुरू हो गई है, चाहे जो भर्ती बोर्ड हो। और जो अगली सूचना इसी के संबंध में टीजीटी और पीजीटी की है। लिखा है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए जिलों ने भेज दिया केंद्रों का ब्यौरा। 7 और 8 अगस्त को टीजीटी, 17 और 18 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर अधिकारियों का बयान भी है और लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कोरोना संक्रमण में भीड़ न जुटने देने को ध्यान में रख करके प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। टीजीटी की परीक्षा 7 और 8 अगस्त को और पीजीटी की जो परीक्षा 17-18 अगस्त को होनी है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों से परीक्षा केंद्रों का विवरण 7 जुलाई तक मांगा गया था। अब परीक्षा केंद्रों को फाइनल लिस्ट तैयार करके जिलों को भेजी जाएगी। परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। वर्ष 2021 के विज्ञापन में टीजीटी के 12,603 और पीजीटी के 2,595 पद हैं। इसके लिए 12 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं। कोरोना के चलते परीक्षा प्रभावित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक, इसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि अभी एक दिन सुनवाई थी तदर्थ के मामले की, संजय सिंह के मामले की, और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो भर्ती है वो हर हाल में 31 अक्टूबर तक पूरी हो जानी चाहिए। विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए, नहीं तो अवमानना का जो केस है वो दाखिल होगा, मुकदमा होगा चयन बोर्ड के ऊपर। नहीं तो चयन बोर्ड ने 7 और 8 महीने का और समय मांगा था सुप्रीम कोर्ट से। नीचे यहाँ पर लिखा कि 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है और चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सीमा के भीतर ही होगी, यानी कि आपकी जो भर्ती है वो 31 अक्टूबर तक हर हाल में फाइनल हो जानी है। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। परीक्षा जो तारीखें हैं वो बिल्कुल निश्चित हो चुकी हैं और उन्हीं तारीखों में ये परीक्षा होगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश के अयोग्य अधिकारियों की एक और कारनामे की। जैसे कि उत्तर प्रदेश की लगभग सभी भर्तियों में होता है, गलत नोटिफिकेशन बनाया जाता है, गलत कट ऑफ बनाया जाता है, गलत नियमावली बनाई जाती है। विद्यार्थी बाद में कोर्ट जाते हैं, मामला फंस जाता है, भर्तियां 2, 4, 5 सालों के लिए लटक जाती हैं। वही हाल आंगनबाड़ी भर्ती का भी होता दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है कि आंगनबाड़ी में 53,000 नियुक्तियों पर लग गया है ब्रेक और मामला पूरा आरक्षण का है।
यहाँ पर लिखा है कि आंगनवाड़ी में चल रही 53,000 कार्यकर्तियों व सेविकाओं की नियुक्तियों पर ब्रेक लग गया है। लगभग 1.5 दर्जन जिले आवेदन पत्र ले पाए हैं, बाकी जिले आरक्षण की स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। शासन से भेजे गए पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने को लेकर के प्राविधान नहीं किया गया है। वहीं बाकी आरक्षण की स्थिति भी साफ नहीं की गई है। बाकी जिलों ने शासन को पत्र लिख करके पूछा है कि ज्यादातर जिलों में एसटी वर्ग के लोग उपलब्ध नहीं है, लेकिन आदेश में एसटी की जनसंख्या न होने पर एससी से पदों के भरे जाने के बारे में कोई निर्देश भी नहीं दिया गया है। चूंकि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद आरक्षण तय करने में दिक्कत आ रही है, लिहाजा निदेशालय ने सारा मामला जिलों पर डाल दिया। पहले निदेशालय स्तर से रिक्तियों की संख्या व आरक्षण तय करने की कवायद दी गई थी, लेकिन इसका ब्यौरा नहीं मिला है और यहाँ पर लिखा केवल इतने जिलों से विज्ञापन जारी हो पाया है, बाकी जिलों से जो है आवेदन अभी नहीं आ पा रहा है। अगली सूचना एसएससी की है। 15 से जारी होंगे रुके हुए परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद भरी खबर है। एसएससी ने कोरोना संक्रमण काल में रुके परीक्षा परिणामों को जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। परिणाम जारी करने का सिलसिला 15 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। 30 सितंबर तक 2 परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। एसएससी ने परिणाम जारी करने की अनुमानित तारीख घोषित कर दी है। इसके तहत जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 पेपर 2 का जो परिणाम वो 15 जुलाई तक जारी हो जाएगा। एसएससी ने जेई 2020 के पेपर फर्स्ट की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए भी खुशखबरी है। लिखा यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 का परिणाम 15 या 16 जुलाई तक आ सकता है। लगभग 56 लाख विद्यार्थी इस परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में 29 लाख और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 26 लाख अभ्यर्थी हैं। राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होंगी। स्नातक दूसरे तीसरे वर्ष स्नातक सम सेमेस्टर की ऑफलाइन मोड में विश्वविद्यालय कराएगा परीक्षाएं। 1 अगस्त को नहीं होगा नीट 2021 का आयोजन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगली तारीख पर कर रहा है काम। लिखा कि देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम में दाखिले की राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 1 अगस्त को आयोजित नहीं होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 मार्च को नीट 2021 के आयोजन की घोषणा करते हुए 2 दिनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते आवेदन पत्र जमा नहीं हो सके थे। अब एनटीए नई तारीख की तैयारी कर रहा है। पीईटी रजिस्ट्रेशन में आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए विद्यार्थी लखनऊ में 12 जुलाई को धरना प्रदर्शन करेंगे, पीके भवन पहुंचेंगे। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा है 3900 पदों का अधियाचन जारी करने का दिया निर्देश। 1857 पदों की भर्ती पर असमंजस। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती निकली हुई है, उसके आवेदन भी हो रहे हैं और केवल 2002 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जबकि बताया जा रहा है कि पदों की संख्या काफ़ी है। उसी के बारे में यहाँ पर सूचना है। नीचे लिखा हुआ है कि शासन का जोर खाली पदों को जल्द भरने का है। भर्ती संस्थानों को तेजी से भर्तियां निस्तारित करने का निर्देश दिया गया, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग का काम सुस्त है। स्थिति यह है कि शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों की भर्ती का अधियाचन जारी करने का निर्देश दिया है, लेकिन निदेशालय ने 49 विषयों में 2003 पदों का अधियाचन जारी किया है। ऐसे में बचे 1897 पदों की भर्ती पर असमंजस की स्थिति है। प्रतियोगियों ने भर्ती के लिए लामबंदी तेज कर दी है। इंटरनेट मीडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अभी नहीं तो कभी नहीं नाम से अभियान शुरू कर दिया है। सूबे के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 4500 पद खाली हैं। तो 4500 पद खाली हैं और जो है विज्ञापन निकला है 2002 पदों का। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पद खाली हैं लगभग 40,000 और विज्ञापन निकला है केवल 15,000 पदों का। इसी तरीके से एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती हो रही है उसमें पदों की संख्या बताई गई थी लगभग 4500 पद खाली हैं, लेकिन जो है भर्ती हो रही है केवल 1300-1500 पदों पर। तो जितने पदों का भी जो विज्ञापन निकलता उससे लगभग विभाग में 2 गुना पद पहले ही खाली होते हैं, भर्ती के समय ही खाली होते हैं, तब भी पूरे पदों पर विज्ञापन नहीं निकाला जाता है। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतियोगी अमित कुमार व मोहित का कहना है कि शासन ने जितने पदों का अधियाचन जारी करने का निर्देश दिया उसके अनुरूप कार्रवाई न होना युवाओं के साथ में छलावा है। यदि निदेशालय ने बचे हुए पदों का जल्द अधियाचन जारी नहीं किया तो प्रतियोगी क्रमिक अनशन शुरू कर देंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज का कहना है कि पहले जो भी भर्ती निकली है उसे पूरा करने के बाद नया अधियाचन जारी किया जाएगा। मतलब ये भर्ती अलग होगी और जो नए पद जो खाली हैं उन पर भर्ती अलग होगी, यानी उसके लिए अलग से विज्ञापन निकाला जाएगा। MNNIT के बारे में लिखा है कि नए निदेशक की नियुक्ति के बाद में ही शिक्षक भर्ती। यूपीपीएससी सीधी भर्ती के तहत कई अभ्यर्थियों का चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आजकल लगातार परिणाम जारी हो रहे हैं, वो भी सीधी भर्तियों के, उसके बारे में भी यहाँ सूचना लिखी हुई है।
लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के तहत अलग अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेकर के सप्ताह भर के अंदर परिणाम जारी कर दिया और चयनितों को 1 माह के अंदर नियुक्ति दिलाने की कवायद चल रही है। अब बात कर लेते हैं अंत में 22,000 पदों पर भर्ती की और आरक्षण पर हुए बवाल की। विद्यार्थी लखनऊ में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो शेष 22,000 पद हैं उन पदों पर भर्ती की जाए। 69,000 में जो विद्यार्थी पास हैं सुपर टेट में, उन विद्यार्थियों को मेरिट के अनुसार चयनित कर लिया जाए। और आरक्षण के मामले में भी जो आंदोलन हो रहा, विद्यार्थियों का जो आरोप है कि आरक्षण सही से नहीं दिया गया है, वहीं पर आरक्षण के मामले में भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट की हैं शिक्षा मंत्री ने, और इस मामले पर भी उनका बयान आया है जिसे आपको देखना चाहिए। चल रही है, बीच में अभ्यर्थी कई बार न्यायालय गए, इस नाते इतना विलम्ब हुआ, नहीं तो ये सरकार इस भर्ती को और जल्दी पूरा करना चाह रही थी। उसके पहले की 68,500 की भर्ती है। जब 68,500 की भर्ती हुई तो उसमें आवेदन करने के लिए केवल बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थी ही पात्र थे। 68,500 पदों के सापेक्ष केवल 1 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उस समय कट ऑफ अलग था, 60 और 65 था, जिसके आधार पर 43,000 कुछ अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। जितने क्वालिफाई किए थे सबकी भर्ती हो गई। अब ये 69,000 की जो भर्ती है, इसमें बीटीसी डीएलएड, जो बाद में डीएलएड हो गया, इसके साथ ही साथ जो बीएड थे उनको भी एनसीटी ने पात्र माना। 69,000 पदों के सापेक्ष 4,30,000 लोगों ने आवेदन किया। लगभग 4,10,000 लोगों ने परीक्षा दी। 1,46,060 लोगों ने क्वालिफाई किया और अलग कट ऑफ पर 90 और 97 के कट ऑफ पर। अब आप सोचिए कि एक दूसरी भर्ती की प्रक्रिया में हम पिछली पूरी हो चुकी किसी भर्ती प्रक्रिया के पदों को कैसे जोड़ सकते हैं। सरकार नियमों के अधीन काम करती है, वो मनमानी तरीके से जैसे जैसे अभ्यर्थी कहें वैसे वैसे हम नहीं कर सकते। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री तो ये सुना आपने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो दूसरी भर्ती में जो पहली भर्ती है उसके पदों को नहीं जोड़ा जा सकता है और ये नियमावली में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। छात्रों की ये जो मांग है वो जायज़ नहीं है। सरकार नियमावली के हिसाब से चलती है और छात्रों के हिसाब से नहीं चलती है। और इस बात में सच्चाई भी है कि जो है वो जो पद हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के, वो इसमें नहीं जोड़े जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और विद्यार्थियों को उसी का इंतजार है। विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन लखनऊ में चल रहा है। 13 जुलाई को एक और महा धरना प्रदर्शन होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी जानकारियाँ होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।